आज का जो टॉपिक है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है और ये सारे क्वेश्चंस आपके नेमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में। आपको दिमाग में ये सेट करके रख लेना है। दूसरी बात, ये मॉड्यूल है हमारा हीट ट्रीटमेंट का, जिसका नाम होता है हिंदी में ऊष्मा उपचार। क्वेश्चंस आपके दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। दूसरी बात, ये आपका जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या तो कहीं की जो सेकेंड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं ITI में, चाहे उनका कोई भी ट्रेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी ट्रेड वालों के लिए हमारा ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश में सारी चीज़ों को कवर करने का, ताकि आगे के फ्यूचर में आपको ये बहुत ज़्यादा काम करेगा आपका इंग्लिश। अदरवाइज़ क्या होगा, आप हिंदी लेकर के चलते हैं तो आपको क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदी में नहीं मिल पाती, आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है, आपको पता होगा इस बार का जो रिजल्ट था 96%, ये तो थोड़ा कम लगता है, बट जो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो था 98 कितना में 100 में, तो ये थोड़ा कम लगता है। बट आप क्या कर सकते हैं, आप इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बट कैसे, अभी एग्ज़ाम आपका नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, अभी से लेकर के प्रैक्टिस कर देना है चालू, तभी ताकि क्या हो, एग्ज़ाम आते आते सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और क्वेश्चंस आपके वहाँ पर ऑटोमेटिक वहाँ पर एग्ज़ाम्स में सॉल्व हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है, अभी तक हमारा सपोर्ट आपने नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। उसमें उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हीटिंग, सोकिंग एंड क्वेंचिंग। हीटिंग, सोकिंग और बुझाना समान इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इफ स्टील इज़ हीटेड फॉर अबाउट 723 डिग्री सेल्सियस। यदि 723 डिग्री सेल्सियस के लिए स्टील को गर्म किया जाता है तो संरचना का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टेनाइट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। स्टील की दानेदार संरचना को परिष्कृत करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मलाइजिंग। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है हमारा कौन सा, नॉर्मलाइजिंग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो क्या नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, एनीलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस इक्विलिब्रियम कंडीशंस। कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, विच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन अ कार्बोनियस एटमोस्फेयर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनियस वातावरण में स्टील को किस प्रक्रिया से गर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा, कार्बोडाइजिंग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर द मेटल इज हीटेड एंड क्वेंच्ड इन वाटर और ऑयल। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या है जहाँ धातु को पानी या तेल में गर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, हार्डनिंग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन सोकिंग जोन फॉर अ 10 mm थिक मेटल पीस वाइल हार्डनिंग। कड़ा करते समय 10 मिलीमीटर मोटी धातु के टुकड़े के लिए आमतौर पर भिगोने वाले क्षेत्र में कितना समय दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 मिनट्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस वाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग की प्रक्रिया करते समय
250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर धातु के टुकड़े का रंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ब्राउन या भूरा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्परिंग स्टील? स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस, भंगुरता को कम करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। और सारे क्वेश्चन सब हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं इस मॉड्यूल का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे।